हाय एवरीवन, वेलकम टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पैटर्न ऑफ एक्सक्रीशन। जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो डिफरेंट एनिमल अलग अलग तरीके का नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सपेल आउट करेंगे। तो जो पैटर्न ऑफ एक्सक्रीशन है वो हम बता रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ नाइट्रोजनस एंड प्रोडक्ट, कि जो नाइट्रोजनस एंड प्रोडक्ट हैं उनका नेचर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ नाइट्रोजिनस एंड प्रोडक्ट। नाइट्रोजिनस एंड प्रोडक्ट का नेचर क्या है उसके बेसिस पे हमने मेनली 3 पैटर्न ऑफ एक्सक्रीशन बताए। फर्स्ट वन इज अमोनोटेलिज्म, सेकेंड वन इज यूरियोटेलिज्म and third one is यूडिकोटेलिज्म। ये मेनली 3 अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूडिकोटेलिज्म, ये मेन 3 पैटर्न ऑफ एक्सक्रीशन हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अमोनोटेलिज्म से। जो अमोनोटेलिज्म है ये, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, अगर भाई कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर अमोनोटेलिज्म होगा उन्हें हम क्या बोलेंगे, तो इट इज अ टाइप ऑफ एक्सक्रीशन इन विच मेन नाइट्रोजिनस एंड प्रोडक्ट इज अमोनिया। अमोनिया क्या है, इसका मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है। और जो एनिमल अमोनोटेलिज्म को शो करेंगे, मतलब अमोनोटेलिज्म को परफॉर्म करेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, अमोनोटेलिक एनिमल्स। उन्हें क्या बोलेंगे हम, अमोनोटेलिक एनिमल्स बोलेंगे। कि अमोनोटेलिज्म क्या है, कि अमोनोटेलिज्म एक ऐसा पैटर्न ऑफ एक्सक्रीशन है जिसके अंदर मेन नाइट्रोजनस वेस्ट इज ammonia and the organism which perform the process of ammonotelism are known as ammonotelic animals. Then हम बात करें कि अमोनोटेलिज्म मेनली कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा, इसकी अकरेंस की बात करें कि ये कहाँ मिलेगा, कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेगा। तो अकरेंस की अगर हम बात करें तो अमोनोटेलिक एक्सक्रीशन इज फाउंड मेनली इन एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक ग्रुप ऑफ एनिमल, जैसे कि प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, स्पंज, पोरीफेरा, स्काइफा। एग्जाम्पल के साथ मैं लिख रही हूँ, सीलंट्रेटा, हाइड्रा के अंदर, क्रस्टेशियंस, प्रॉन, एकाइनोडर्म्स, लाइक की सी स्टार, बोनी फिशेस, tadpole larva, some adult aquatic amphibians like salamander, तो इन इन ऑर्गेनिज्म के अंदर मेनली पैटर्न ऑफ एक्सक्रीशन इज अमोनोटेलिज्म। वो कौन कौन से हैं, मेनली जो एक्वेटिक ग्रुप है और एनिमल्स का, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, स्पंज, सीलंट्रेटा, क्रस्टेशियन, अकाइनोडर्मेटा, बोनी फिशेस, टैडपोल लार्वा और सम अडल्ट ऑफ एक्वेटिक एम्फीबियंस लाइक सैलेमेंडर। फिर वाटर लॉस कितना होगा उसके बारे में अगर हम बात करें, वाटर लॉस
in अमोनोटेलिज्म। वाटर लॉस इन अमोनोटेलिज्म, तो अमोनिया क्या है, एक हाईली सोल्यूबल फॉर्म है वाटर के अंदर। अमोनिया इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। सो ये क्या करेगा, ammonia is highly soluble in water, so large amount of water is required to dissolve and expel out of the body। तो अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक लार्ज अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम एक डाटा की बात करें तो 1 ग्राम अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए 300 से 500 ml वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो अमोनिया का एक्सक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर को कंसिडर करेगा, कि मतलब अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर को लॉस करना पड़ेगा। तो जो अमोनोटेलिज्म है वो इसलिए मेनली, जो मैंने ये वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट लिखे हैं, मेनली जो एक्वेटिक ग्रुप ऑफ एनिमल है उनके अंदर मिलेगा। अमोनोटेलिज्म का ये रीज़न है कि एक्वेटिक ग्रुप ऑफ एनिमल के अंदर ही क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक फॉर्म है, हाईली वाटर सोल्यूबल फॉर्म है, इसलिए इसके 1 ग्राम को भी बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट करने के लिए नियर अबाउट 300 to 500 ml ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसलिए ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, एक्वेटिक ग्रुप ऑफ एनिमल है ये। अगर फर्दर इनके अंदर हम और डाटा की बात करें तो जो सी एनीमोन है उसके अंदर 52.7% नाइट्रोजन एक्सक्रीट आउट होगा। तो जो ये अभी हमने डाटा देखा कि भाई जो अमोनोटेलिज्म है वो एक्वेटिक ग्रुप ऑफ एनिमल के अंदर ही प्रेजेंट है, तो हम बता सकते हैं कि कोरिलेशन है, देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन अमोनोटेलिक एक्सक्रीशन एंड एक्वेटिक मोड ऑफ लिविंग। स्मिथ ने लंगफिश के अंदर, जो प्रोटियोप्टेरस बोलते हैं हम, लंगफिश के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि जो कौन थे, स्मिथ थे, स्मिथ ने लंगफिश के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया, प्रोटियोप्टेरस के ऊपर। उन्होंने क्या किया कि जो लंगफिश थी उसे प्लेंटी ऑफ वाटर में रखा, प्लेंटी ऑफ वाटर में रखा। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो फिश है वो मेनली क्या एक्सक्रीट आउट कर रही है, वो मेनली एक्सक्रीट आउट कर रही है अमोनिया, और वो जो अमोनिया है वो ड्राई कंडीशन के कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा, कि अगर वो ड्राई कंडीशन में सिर्फ 1 ग्राम अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करती है तो वो प्लेंटी ऑफ वाटर में जब उसे हम रखेंगे तो वो 3 गुना यानी कि नियर अबाउट 3 ग्राम ऑफ अमोनिया को बॉडी से एक्सपेल आउट करेगी, क्योंकि उसके पास अब वाटर है और वाटर में क्या कर सकती है, वो उसे ज़्यादा डिजोल्व फॉर्म में ज़्यादा बॉडी से एक्सपेल आउट कर सकती है। वैसे ही भैल एक साइंटिस्ट हुए थे, BAHL भैल, 1947 में उन्होंने एक रिलेशनशिप शो किया था वाटर का और अमोनिया का अर्थवर्म के अंदर। उन्होंने क्या शो किया कि अगर हम अर्थवर्म को रखते हैं, मेनली जो एक्सक्रीशन पैटर्न है अर्थवर्म का वाटर से कोरिलेट करने के लिए, कि कैसे जो पैटर्न ऑफ एक्सक्रीशन है वो वाटर के ऊपर, वाटर के लॉस के ऊपर, वाटर के साथ कैसे कोरिलेटेड है। तो जो अर्थवर्म है अगर उसे हम रखें मोस्ट सोयल के अंदर तो उसका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा, यूरिया। और अगर उसे हम वाटर में डुबो के रखें, इमर्स इन वाटर, तो उसका मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होगा, अमोनिया। यूरिया एंड अमोनिया किस किस कंडीशन में, जब मोस्ट सॉइल में रख रहे हैं तो यूरिया, और जब उसे हम वाटर में डुबो के रख रहे हैं, वाटर की प्लेंटी ऑफ वाटर प्रोवाइड करवा रहे हैं तो अमोनिया। अब सरफेस ऑफ एक्सक्रीशन क्या होगा,
भैया अभी तक हमने क्या बात की कि पैटर्न ऑफ एक्सक्रीशन में अमोनोटेलिज्म के बारे में, कि इसमें मेन नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म इसे एक्सपेल आउट करेंगे, उनका क्या नाम होगा, ये कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेगा, पूरी एक लिस्ट है। वाटर लॉस कितना होता है अमोनोटेलिज्म के अंदर, 2 केस स्टडी भी हमने देखी है। फिर हम बात करते हैं सरफेस ऑफ एक्सक्रीशन, सरफेस ऑफ एक्सक्रीशन कि सीलेंट्रेटा तक अमोनिया जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू लॉस किया जाएगा, कि जो प्रोटोजोआ है, स्पंज है, सीलेंट्रेट है, यहाँ तक थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस क्या कर दिया जाएगा कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है अमोनिया, उसे बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। कहाँ पर, जैसे भैया प्रोटोजोआ है, ये कहाँ रहता है, अमीबा है, वो वाटर में रहता है, तो इस सराउंडिंग वाटर में थ्रू जनरल बॉडी सरफेस ये फॉर एग्जांपल अमोनिया क्या करेगा कि अपने जो अमीबा है वो अमोनिया को अपनी बॉडी से थ्रू जनरल बॉडी सरफेस बाहर सराउंडिंग में रिलीज कर देगा। जबकि जो हम बात करें बोनी फिशिस की या फिर सैलेमेंडर की, टेल्ड एम्फीबियन की, तो इनके अंदर जो अमोनिया है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट किया जाएगा। अमोनिया इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू यूरिन। तो ये बात हुई पूरे फर्स्ट पैटर्न ऑफ एक्सक्रीशन के बारे में, जो कि क्या है, अमोनोटेलिज्म है। आई होप ये अमोनोटेलिज्म थोड़ा समझ आया होगा। और एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से लिखना है सबसे पहले कि पैटर्न ऑफ एक्सक्रीशन हमने किसके बेसिस पे ये 3 पैटर्न ऑफ एक्सक्रीशन बताए, कि जो नेचर है नाइट्रोजिनस एंड प्रोडक्ट का वो क्या है, उसके बेसिस पे हमने 3 मोड ऑफ एक्सक्रीशन बताए, अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म की मेन जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो इसका क्या होगा, अमोनिया होगा। कौन से एनिमल में है, जो एनिमल इस पैटर्न को फॉलो करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, अमोनोटेलिक एनिमल्स बोलेंगे। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रेजेंट है, तो ये पूरी लिस्ट है उन ऑर्गेनिज्म की, आराम से बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करके आप लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी हमारी, वाटर लॉस इन अमोनोटेलिज्म, की अमोनोटेलिज्म की प्रोसेस के थ्रू कितना वाटर लॉस होगा, तो ये सारी प्रोसेस उसके अंदर बता देंगे। ये स्मिथ का केस स्टडी लंगफिश के ऊपर, बेल का केस स्टडी अर्थवॉर्म के अंदर, ये सारी चीजें हम बताएंगे। फिर हमारा लास्ट पॉइंट होगा अमोनोटेलिज्म के अंदर सरफेस ऑफ एक्सक्रीशन। तो ये सारी चीजें आप आराम से बहुत सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आई थिंक मैंने ठीक ठाक पढ़ा दिया है कि आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट पैटर्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा पैटर्न क्या है, पैटर्न ऑफ एक्सक्रीशन दूसरा है हमारा यूरियोटेलिज्म। तो जो चीजें, जो हेडिंग्स हमने इसके अंदर पढ़ी हैं पहले वाले के अंदर, वही हम दूसरे वाले के अंदर मेनली पढ़ेंगे। यूरियोटेलिज्म it is the type of excretion in which main nitrogenous waste product is यूरिया। ऊपर वाले में क्या था, अमोनिया। यूरियोटेलिज्म में क्या है कि जो मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो कौन सा है, यूरिया। और जो एनिमल यूरियोटेलिज्म शो करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक एनिमल। कि जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, यूरिया है। और जो ऑर्गेनिज्म इस तरीके के पैटर्न ऑफ एक्सक्रीशन को शो करेंगे, यूरियोटेलिज्म को शो करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक एनिमल्स बोलेंगे। फिर उसी की तरह हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा, अकरेंस, कि ये कौन कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल के अंदर मिलेगा। ये जनरली उन दोज लैंड एनिमल के अंदर मिलता है जो कि वाटर को इनटेक कर सकते हैं, विच कैन इनटेक वाटर। और जो अपनी बॉडी के अंदर, एक तो कंडीशन क्या हो गई कि जो वाटर को इनटेक कर सकें, दूसरी
कि जो कुछ अमाउंट में, कुछ कंसंट्रेशन में रिटेन, विच कैन रिटेन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ यूरिया इनसाइड देयर बॉडी, किसके लिए? फॉर हाइपरटोनिसिटी इन देयर ब्लड या फिर अदर बॉडी फ्लूइड्स। जैसे एग्जाम्पल में दूं, इलेस्मोब्रेंकी। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि ये पैटर्न ऑफ एक्सक्रीशन उन ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेगा जो कि लैंड एनिमल है। दूसरा, जो इनटेक ऑफ वाटर कर सकते हैं, वाटर को पी सकते हैं। दूसरा कि कंसिडरेबल अमाउंट में जो अपने बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, मेनली ब्लड के अंदर क्या रख सकें कि कंसिडरेबल अमाउंट को, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ यूरिया को रिटेन करके रख सकें फॉर हाइपरटोनिसिटी। ये अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मैन के अंदर, मैन इसका कॉमन एग्जाम्पल है। मैन क्या है? यूरियोटेलिक है। और दूसरे मैमल जैसे कि एक्वेटिक मैमल है, वेल है। मेनली किसके अंदर? मैमल्स के अंदर मैन है, एक्वेटिक मैमल है जैसे कि वेल है, सील्स हैं, डेजर्ट मैमल लाइक कैमल, कंगारू, कंगारू रैट। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में सेमी एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल जैसे कि भाई फ्रॉग है, टोड है। इसके अलावा कार्टिलेजिनस फिशिस लाइक इलेस्मोब्रेंक है, जैसे कि शार्क, रेज। ये जो शार्क है, रेज है, ये अपनी बॉडी में 2.5% यूरिया को अपने बॉडी के फ्लूइड में रिटेन करके रख सकते हैं। फिर रेप्टाइल्स की अगर मैं बात करूँ तो रेप्टाइल्स के अंदर एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक, सेमी एक्वेटिक है और एक्वेटिक रेप्टाइल्स है जैसे कि एलिगेटर है, टर्टल है। मैन के अंदर जो यूरिया है वो, जैसे मैन के अगर हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें तो उस पूरे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का यूरिया 80 to 90% है। ठीक, कि पूरे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का यूरिया कितने परसेंट है? 80 to 90% है। तो यूरियोटेलिज्म में यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि जो यूरियोटेलिज्म है इसके अंदर मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? हमारा मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा यूरिया, और जो एनिमल इस पैटर्न को शो करेंगे वो यूरियोटेलिक एनिमल होंगे। अक्रेंस की बात करें तो ये उन लैंड एनिमल के अंदर होगा जो कि वाटर को इनटेक कर सकते हैं और अपनी बॉडी के अंदर कंसिडरेबल अमाउंट में यूरिया को फॉर हाइपरटोनिसिटी रिटेन करके रख सकते हैं, चाहे अपने ब्लड में रखें चाहे बॉडी के फ्लूइड में रखें। बॉडी फ्लूइड का एग्जांपल क्या था? इलेस्मोब्रेंक। मैमल के अंदर, मेनली मैन के अंदर ये वाला एक्सक्रीटरी पैटर्न प्रेजेंट होगा। जो मैन है उसके टोटल एक्सक्रीटरी वेस्ट का 80 to 90% यूरिया है। इसके अलावा जो एक्वेटिक मैमल्स है जैसे कि वेल है, सील है, डेजर्ट मैमल है, कैमल है, कंगारू रैट है, एम्फीबियन है, सेमी एक्वेटिक या फिर टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन है जैसे कि फ्रॉग है, टोड है, कार्टिलेजिनस फिश, इलेस्मोब्रेंकाई जैसे कि शार्क है, रेज है। इनके अंदर 2 to 2.5% ब्लड के अंदर ये रिटेन करके रखेंगे यूरिया को। रेप्टाइल के केस में सेमी एक्वेटिक, एक्वेटिक, एलिगेटर और टर्टल, ये सारे एग्जाम्पल हैं विद देयर क्लास। फिर हम बात करते हैं कि कितना वाटर लॉस होगा इस वाली प्रोसेस में। कंसिडरेबल वाटर लॉस इन यूरियोटेलिक एक्सक्रीशन, कि यूरियोटेलिक एक्सक्रीशन के अंदर कितनी अमाउंट में वाटर का लॉस होगा।
तो इस वाले पैटर्न ऑफ एक्सक्रीशन में मेनली देखो ये टेरेस्ट्रियल मोड से एसोसिएटेड है, तो ये टेरेस्ट्रियल मोड से एसोसिएटेड है, तो इसमें अमोनोटेलिज्म के कंपैरिजन में कम थोड़ा सा वाटर का लॉस होगा। और जो टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लिविंग है, ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ लाइफ है, इसके अंदर ये क्या करके रखते हैं, वाटर को कंजर्व करके रखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ वाटर से रिलेटेड है। तो जो 1 ग्राम ऑफ अमोनिया था वो तो कितने 300 से 500 ml ऑफ वाटर को ले रहा था अपनी बॉडी से एक्सपेल आउट होने के लिए, लेकिन जो लैंड एनिमल है वो इतना लॉस कि 300 से 500 ml एक बार में ही 1 ग्राम को ही एक्सपेल आउट करने के लिए बॉडी से निकाल दिया जाए, इतने लॉस को वो झेल नहीं सकते, टॉलरेट नहीं कर सकते इतने लार्ज अमाउंट ऑफ लॉस को। तो इन्हें ज़्यादा नहीं 50 ml ऑफ वाटर को अपनी बॉडी से 1 ग्राम ऑफ यूरिया को एक्सपेल आउट करने में रिलीज आउट करना पड़ेगा। कि जो अमोनिया है उसके कंपैरिजन में तो ये बहुत कम है भाई, कहाँ 300 से 500 ml, कहाँ सिर्फ 50 ml ऑफ वाटर। ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि भाई जो ऑर्गेनिज्म है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, उन वो किस कंजर्वेशन ऑफ वाटर के ऊपर मेनली उनका फोकस रहेगा, क्योंकि वो इस तरीके के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नहीं है कि वाटर उनके चारों ओर प्रेजेंट हो, लाइक कि एक्वेटिक एनिमल्स। बट और अगर वे एक्वेटिक फॉर्म में प्रेजेंट हैं भी तो वे उस एक्वेटिक जो फॉर्म है, जो वाटर है, उसका इतना यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते, वो मेनली मैराइन फॉर्म में है। तो जो वाटर का कंजर्वेशन है उस वाली प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए ये यूरिया को एक्सक्रीट आउट करेंगे, और 1 ग्राम ऑफ यूरिया को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने के लिए मेनली 50 ml ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये था यूरियोटेलिज्म। अब हमारा जो लास्ट पैटर्न ऑफ एक्सक्रीशन है वो क्या है, यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म इस टाइप के एक्सक्रीशन में मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा होगा, यूरिक एसिड। ग्वेनो कंटेनिंग क्रिस्टल, ग्वेनो कंटेनिंग क्रिस्टल्स क्या होते हैं, यूरिक एसिड। फिर जिन एनिमल के अंदर ये वाला पैटर्न होगा उन एनिमल को हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, यूरियोटेलिक एनिमल्स कहेंगे। ठीक है, कि यूरिकोटेलिज्म क्या है कि ग्वेनो कंटेनिंग क्रिस्टल्स डेट इज यूरिक एसिड को बॉडी से एक्सपेल आउट करना यूरिकोटेलिज्म है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं एक्सक्रीशन के, उसे हम क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं। ठीक, इतनी बात आई है समझ में। फिर हम बात करते हैं इसकी अकरेंस की। It is common method of excretion in birds, land reptiles like lizards है, snakes हैं। इसके अलावा बर्ड्स, लैंड रेप्टाइल्स के अलावा इंसेक्ट्स, सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स, लैंड स्नेल, एग्जाम्पल हेलिक्स, और कुछ लैंड क्रस्टेशियंस। जैसे कि वुडलॉस। ठीक है, तो ये इन ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेगा। फिर एक हमारी हेडिंग है यूरिकोटेलिज्म
एंड टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ। देखो जो यूरिक एसिड है ना, ये सबसे लीस्ट सोल्यूबल, यूरिक एसिड इज लीस्ट सोल्यूबल नाइट्रोजिनस वेस्ट, मतलब सबसे कम वाटर में सोल्यूबल होगा। और 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर रिलीज करने के लिए सिर्फ 10 ml ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है। अब बताओ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये परफॉर्म किया जाएगा यूरिकोटेलिज्म, उन्हें सिर्फ 1 ग्राम को बाहर निकालने के लिए सिर्फ 10 ml ऑफ वाटर को एक्सपेल आउट करना पड़ेगा। दूसरा, जो यूरिक एसिड है ना, वो सबसे लीस्ट टॉक्सिक है, सबसे कम टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट है। तो अगर ये हमारी बॉडी के अंदर रिटेन भी रह गया ना, रह भी गया, तो ये किसी तरीके का हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर ये हमारी बॉडी के टिश्यू के अंदर ज़्यादा लंबे पीरियड तक रह गया तो भी। तो जो एक्सक्रीशन है यूरिक एसिड का, वो लैंड एनिमल के लिए, कौन से एनिमल के लिए? लैंड एनिमल के लिए। और लैंड एनिमल में भी कौन से? जिनके पास लिमिटेड एक्सेस है वाटर की, कि भाई जो ज़्यादा वाटर का इंटेक नहीं कर सकते, जिन्हें बहुत बहुत दिनों में पानी मिलता है। तो ऐसे लैंड एनिमल जो कि जिनके पास लिमिटेड एक्सेस है वाटर की, तो ऐसे एनिमल क्या शो करते हैं? यूरिकोटेलिज्म शो करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना वाटर नहीं है कि वो यूरिया को या फिर अमोनिया को अपनी बॉडी से एक्सपेल आउट कर सके। और 300 से 500 ml या फिर 50 ml, देखो अगर यूरिया को भी बॉडी से एक्सपेल आउट करते हैं तो एक बार में 50 ml पानी चाहिएगा, और यहाँ देखो सिर्फ 10 ml। तो यूरिया के कंपैरिजन में 5 बार एक्सक्रीट आउट कर दें। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाएगा, कि उसके अंदर धीरे धीरे उसी टाइप के चेंज आने लगते हैं, वो उसी तरीके से एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट होने लगता है। अब जो लैंड एनिमल है जो कि डेजर्ट में रहते हैं, कभी अगर बारिश की बूंदें आ गई या फिर ओस के पानी से वो अपना काम चलाते हैं, अगर ऐसे एनिमल के अंदर 50 ml ऑफ वाटर एक्सपेल आउट होगा तो उनका फिर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, उनकी बॉडी में तो वाटर ही नहीं रहेगा, कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू वाटर बनेगा, तो वो ले दे के अपना काम चलाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म यूरिकोटेलिज्म को शो करेंगे। जैसे हम कॉकरोच की टाइप स्टडी के, कॉकरोच की अगर एक स्टडी केस के बारे में बताएं, तो अगर हम कॉकरोच को मॉइस्ट एरिया में रखेंगे तो ये सेमी पेस्ट यूरिक एसिड को एक्सपेल आउट करेगा। अगर इसे हम ड्राई एरिया में रखेंगे तो ये सॉलिड एंड ड्राई क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड को एक्सपेल आउट करेगा। ये देखो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि किस तरीके के एनवायरनमेंट में रह रहा है। तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, अपने जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का जो नेचर है, एक्सपेल आउट करने का जो नेचर है, उसे चेंज कर रहा है। यूरिक एसिड क्या है? यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन इन डाइट, कि हम कितनी अमाउंट में न्यूक्लियो प्रोटीन लेते हैं। हमारी डाइट के न्यूक्लियो प्रोटीन के ऊपर जो एक्सक्रीशन है यूरिक एसिड का, वो क्या करता है? डिपेंड करता है। नॉर्मली जो यूरिक एसिड है वो ज़्यादा वो नहीं करता, एक्सीड नहीं करता अपने लेवल को। जैसे कि इसका नॉर्मल लेवल क्या है? 1 ग्राम पर डे। बट अगर हम ज़्यादा हाई अमाउंट में न्यूक्लियो प्रोटीन लेते हैं हमारी डाइट के अंदर, तो जो यूरिक एसिड का लेवल है वो हमारी बॉडी में इंक्रीज हो सकता है, और वो 2 ग्राम पर डे के हिसाब से यूरिन के अंदर एक्सपेल आउट होगा। तो जो मैन है वो क्या है? मैन है यूरियोटेलिक, बट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड को वो भी अपने यूरिन के थ्रू एक्सपेल आउट करेगा। उसके यूरिन में भी स्मॉल अमाउंट में यूरिक एसिड मिलेगा। ये कैसे बनेगा मैन के अंदर जो यूरिक एसिड है? वो कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन्स की, जो न्यूक्लिक एसिड है उसके प्यूरिन्स के कैटाबॉलिज्म की वजह से क्या बना? यूरिक एसिड बना, और वो यूरिन के थ्रू एक्सपेल आउट होगा। कुछ बर्ड के अंदर, जैसे कि पेलिकन्स है,
जो कि कोस्टल एरिया के बर्ड्स हैं, उनके अंदर यूरिक एसिड है वो फॉस्फोरस रिच फीकल मैटर की फॉर्म में एक्सपेल आउट होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्वेनो। ये ग्वेनो एज एन फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। जो आइलैंड वाले रीजन है ना, वहाँ पर ये ग्वेनो का बहुत ज़्यादा डिपोजिशन मिलता है, जो एज एन फर्टिलाइजर यूज किया जाएगा। तो ये मेनली हमने तीन पैटर्न पढ़े, यूरिकोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म एंड अमोनोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म में हमने क्या पढ़ा कि मेन नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा है, यूरिक एसिड, ग्वेनो कंटेनिंग क्रिस्टल यूरिक एसिड। यूरिकोटेलिक एनिमल इसे एक्सक्रीट आउट करेंगे। अक्रेंस बर्ड्स में, लैंड रेप्टाइल में, लिजर्ड में, स्नेक में, इंसेक्ट में, सेंटीपीड में, मिलीपीड में, लैंड स्नेल में जो कि हेलिक्स है, लैंड क्रस्टेशियंस के अंदर वुड लॉज। यूरिकोटेलिज्म एंड टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ। यूरिक एसिड 1 ग्राम यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए 10 ml ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। लीस्ट टॉक्सिक है, तो ये हमारी बॉडी के टिश्यू में अगर रह गया तो कोई हार्म नहीं होगा। मेनली उन ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, उन लैंड एनिमल के अंदर प्रेजेंट है जिनके पास लिमिटेड एक्सेस है वाटर की। डाइट के अंदर न्यूक्लियर प्रोटीन प्रेजेंट है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जो यूरिक एसिड है वो बॉडी से एक्सपेल आउट होगा। मिनिमम 1 ग्राम, जो नॉर्मल लेवल है ज़्यादा हो गया तो 2 ग्राम पर डे। यूरिकोटेलिक है जो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मैन यूरिकोटेलिक है, अपने जो यूरिन है वो उसमें यूरिया के साथ साथ यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स भी एक्सपेल आउट करेगा। और मेनली मैन के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है प्यूरिन, उसके कैटाबोलिज्म की वजह से बनेंगे। कॉकरोच को अगर हम मोस्ट एरिया के अंदर रखते हैं तो वो सेमी एक्वेटिक पेस्ट टाइप का, सेमी पेस्ट टाइप के यूरिक एसिड को रिलीज करेगा। अगर उसे ड्राई कंडीशन में रख दिया तो वो सॉलिड ड्राई क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड को एक्सपेल आउट करेगा। जो पेलिकन है या फिर जो कोस्टल एरिया पे रहने वाले जो बर्ड्स हैं, उनके अंदर फॉस्फोरस रिच फीकल मैटर, जिसे हम बोलते हैं ग्वेनो, जो कि फर्टिलाइजर के लिए के फॉर्म में यूज किया जाता है काफी, वो एज एन नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से बाहर निकाले जाएंगे। अब एक बार जो हमने ये तीनों पढ़े हैं, इनके बारे में हम क्या कर लेते हैं, एक बार एक टेबल बना लेते हैं। जैसे करेक्टर्स हैं, अमोनोटेलिज्म है, एक साइड में हम लिखेंगे करेक्टर, एक साइड में हम लिखेंगे अमोनोटेलिज्म, एक साइड में हम लिखेंगे यूरियोटेलिज्म और एक साइड में हम लिखेंगे यूरिकोटेलिज्म। ठीक है, ये हमने एक टेबल बना ली। हम इसके अंदर एक तरीके से डिफरेंशिएशन की फॉर्म, डिफरेंस की फॉर्म में पढ़ रहे हैं कि अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म में क्या डिफरेंस होगा। तो पहले हम बात करें कि इनके अंदर जो नेचर ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कौन सा है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है, फिर दूसरा हम बात करें अक्रेंस के बेसिस पे, तो ये अभी देखा था कि ये एक्वेटिक एनिमल के अंदर, जैसे कि प्रोटोजोआ है, स्पंज है, क्रस्टेशियन है, उसके अलावा बोनीफिशिस, और ये कार्टिलेजिनस फिश, मैमल्स, एम्फीबियंस, अडल्ट एम्फीबियंस, ये टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। यहाँ पर अगर हम बात करें वाटर लॉस की, तो इसमें 300 से 500 ml 1 ग्राम को, इसमें 50 ml और इसमें 10 ml वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। साइट ऑफ फॉर्मेशन कि ये बनते कहाँ पे हैं, तो ये लीवर सेल, formed in liver cell by deamination of amino acid, formed in liver cell by detoxification of अमोनिया, कि पहले अमोनिया बनेगा, अमोनिया के डिटॉक्सिफिकेशन से यूरिया बनेगा। और ये अभी बताए ही थे कि प्यूरिन, जो न्यूक्लिक एसिड प्यूरिन है, उससे लीवर सेल के अंदर, लेकिन जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट के अंदर ये माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स में बनेंगे। फिर हम इनकी टॉक्सिसिटी के बारे में बात करें कि टॉक्सिसिटी हाईली टॉक्सिक है, मीडियम है और सबसे लो टॉक्सिक है। फिर
एडवांटेज की अगर हम बात करें तो इसकी फॉर्मेशन के अंदर लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ये लेस टॉक्सिक फॉर्म है तो लेस वाटर की रिक्वायरमेंट होगी एक्सपेल आउट के लिए, और ये एसोसिएटेड है विद कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो मेनली ये 6 डिफरेंस है, 6 करेक्टर है जिनके बेसिस पे हम इन तीनों को डिफरेंस कर सकते हैं इन तीनों में। तो ये था हमारा पैटर्न ऑफ एक्सक्रीशन का मेन कंटेंट। इतना अगर आप एग्जाम में लिखाएंगे तो वो मोर देन इनफ है। सही तरीके से रिप्रेजेंट करके आना है, लास्ट में डिफरेंस की टेबल भी बनानी है। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।